जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। हम जो है 9th क्लास का जनरल मैथ जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो हमने करनी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं करूँगा। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, बिजली के जो बिल होते हैं वो किस तरह बनते हैं और उनमें क्या टैक्सेस जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप अपना बिजली का बिल अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा एक डेटा होता है जिसके बारे में हमें पहले समझना होता है। तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन हो जाता है, ये डिटेल आपकी गिवन होती है। तो सबसे पहले तो आपकी यूनिट्स होती हैं कि आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं, महीने में कितनी यूनिट्स आपने खर्च की हैं, कितनी बिजली आपने इस्तेमाल की है। तो वो आपके बिल के ऊपर साबका रीडिंग जो होती है वो, और जो न्यू रीडिंग होती है वो लिखी हुई होती है। तो उसमें से आप साबका में से जो न्यू रीडिंग होती है माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी यूनिट्स आगे बिल के ऊपर लिखी होती हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर अपना बिल देखें ना तो आपको जो है मज़ीद बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी बात कि हमारा बिल जो होता है वो किस तरह बनाया जाता है। तो जी पहले ये इसका डेटा है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी टाइम की बचत के लिए ये सारी चीज़ें पहले लिख ली हैं। तो ये इसका डेटा होता है आपका बिल का। यानी अगर आपका जो बिल होता है पहली 100 जो यूनिट्स होती हैं उसके ऊपर आपका 2.65 ये आपके पैसे एक यूनिट के होते हैं। मतलब पहली 100, अगर आपने पहली 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आप एक यूनिट का क्या करेंगे 2.65। तो 2.65 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो 100 यूनिट्स होंगी उनका बिल आपको आ जाएगा कितने पैसे बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके 100 से ज़्यादा हो जाती हैं, 102 हो जाती हैं, तो पहली 100 के लिए तो वही पैसे होंगे, बाकी जो आपके पास एक्स्ट्रा 2 हो जाएंगी उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पैसे जो होंगे वो यानी 100 से लेके 101 से लेके 200 तक आपकी यूनिट्स के पैसे जो होंगे ये होंगे। ये वो वाले रेट्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अभी ये सारे रेट्स चेंज हो चुके हैं। आप इसको अगर चेक करना चाहें तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको वहाँ पे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी वापटा के सारे बिल्स के रेट्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो जी अगर नेक्स्ट 200 तक के बाद अगर नेक्स्ट 700 यानी 201 से लेकर 700 तक आपका एक यूनिट का इतना रेट होता है। ठीक है जी, ये सारा टेबल हो गया, रिमेनिंग ये हो गया। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी क्या होती है इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये फिक्स वैल्यू होती है, आपने ये आपके डिफरेंट टैक्सेस हैं। पीटीवी फी जो होती है वो ये आ गया, इनकम टैक्स हो गया ये आ गया। इस टेबल को सामने रखते हुए हमने क्वेश्चन करना है। अब मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 315 यूनिट्स 315 यूनिट्स आपने मंथली यूज़ किए हैं। अब इसका हमने बिल बनाना है कि 315 यूनिट्स का कितना बिल बनेगा, हमारा कितने पैसे हमें जमा करवाने पड़ेंगे। जी फर्स्ट हमने क्या किया, चार्जेस फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स। देखें फॉर फर्स्ट 100 यूनिट, पहली 100 यूनिट्स के लिए जो फी यूनिट के चार्ज होगा वो 2.65 है। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.65 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब टोटल यूनिट्स कितनी थी 300। अब 300 में से 315 टोटल है। 300 में से हमने क्या किया, हमने 100 के पैसे निकाल लिए। बाकी हमारे पास कितनी बच गई, बाकी बच गई 215 यानी 215 यूनिट्स बच गई। अब 100 से ऊपर जो यूनिट्स आएगी 101 से लेके 200 तक जो आएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्जेस फॉर 200 यूनिट्स। यानी जब आपकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाती है, 101 से लेके 200 तक आपके पास जो यूनिट्स आएंगी 200 तक जो आपके पास बन जाएंगी वो आपके पास 3.64 आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो जी चार्जेस फॉर 200 यूनिट्स। अब 200 यूनिट्स तक आपके पास 200 मल्टीप्लाई 3.64 एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो आपने 200 की निकालनी है, ये क्वांटिटी आ गई जी। 200 ये यूज़ हो गई, 100 ये यूज़ हो गई, तो 200 और 100 कितनी होगी 300 होगी। बाकी कितनी बच गई, बाकी 15 यूनिट्स जो है आपके पास वो बच गई। अब 200 से ऊपर जो हमारे पास यूनिट्स बची हैं वो सिर्फ 15 बची हैं। तो हम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 200 से ऊपर जो पैसे बन रहे हैं 200 नेक्स्ट 700 यूनिट्स तक। अब ये 200 से ऊपर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं आपके पास, वो बन रहे 6.15। तो जी हमारे पास 6.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा 315 यूनिट्स के पैसे आ गए। हमारे 315 यूनिट्स जो होंगे जो हमने यूज़ किए
उसके डिफरेंट पैसे हमारे पास, पहले ये, दूसरे की और तीसरी। अब इन सारों पैसों को प्लस करेंगे जितनी भी रुपीज़ हैं, तो हमारे पास 315 यूनिट्स की अमाउंट आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट्स। टोटल अमाउंट कितनी बन गई जी, एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एक आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी और एक ये वाली वैल्यू। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके यूनिट्स के पैसे आ गए। लेकिन अब अगर देखें, अब और इसमें क्या करना है हमने, एक्साइज ड्यूटी 1.5%। 1.5% से मुराद ये है कि जितने पैसे बने उसका 1.5%। अब जितनी टोटल रकम हो उसका परसेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं जी, एक्साइज ड्यूटी चार्जेस हमारे पास 1.5%, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, ये किसी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू टोटल ये थी, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर 100 पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास 1 यानी इतनी अमाउंट पे आपने 16.28 रुपीज़ जो है वो टैक्स देना है जी। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये हर बिल में यूज़ होगा। अब वो 62.52, वो तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 62.52 वो पैसे ये आ गए। उसके बाद पीटीवी फी फिक्स है, वो आपने वो लगा दी। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इनकम टैक्स, जो हम टैक्स देंगे वो कितना है, 1.5%। फिर जो टोटल रकम बना हुआ करेगी आपके पास यूनिट्स की, देखिए यूनिट्स की टोटल रकम ये वाली है आपने, तो इसका आपने कितना निकालना है, 1.6% आपने निकालना है। अब जब आप 1.6% परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, 100 आएगा, मल्टीप्लाई इसकी टोटल वैल्यू, फिर देखिए यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर डिवाइड करेंगे 100 पे, 17.36 रुपीज़ ये आ गए। अब हमारा जो टोटल बिल बनेगा वो किस पे बनेगा, वो आपके पास ये सारी यूनिट्स के पैसे आ गए ये वाले, उसके बाद आपने जो एक्साइज ड्यूटी उस पे हुआ ये आ गया 25, इसके पीटीवी के टैक्सेस जो आ गए, फीस की हो गई। उसके बाद चौथी वैल्यूज़ कौन सी आ जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखें ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, देखें एक वैल्यू ये होगी यूनिट्स के लिए, दूसरी वैल्यू होगी कौन सी, एक्साइज ड्यूटी के लिए, उसके पैसे निकाले, वो कौन से आ गए हमारे पास, ये आ गए। तीसरी चीज़ हमने क्या निकाली जी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 62.52 जी, ये आ गई 62 यानी एक वैल्यू ये होगी आपके पास। देखें ये भी यूज़ करनी है आपने जी, एक यूनिट्स का, फिर ये चार्जेस सारे हो गए, फिर इनकम टैक्स की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे आप कैलकुलेटर से वैल्यू प्लस कर सकते हैं, तो टोटल जो आपका बिल होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो हम फिर जो है वो बाकी डिटेल जो है हम खुद भी अपना बिल देख के हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये भी बता दें साथ, जो बिजली चोरी करने का होता है, क्योंकि ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम टीचर हैं, आपको बताना हमारा हक बनता है। उस पे क्या होता है, उससे 3 से लेकर 7 साल तक बंदे को सज़ा हो सकती है, और जुर्माना जो होता है वो तकरीबन मेरे ख्याल में, फिर भी आप बिल की बैक साइड पे जो होता है ये लिखा हुआ होता है, तकरीबन आई थिंक 10 लाख से शायद जो है ना वो 1 करोड़ तक जो है वो जुर्माना और 7 साल सज़ा भी है इसके साथ। तो ये भी आप बिल के ऊपर सारी डिटेल पढ़ लें आप, तो एक तो ये सीखेंगे, जब अपना बिल देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ भी आ जाएगी बात कि हमने क्या सीखा और क्या हमने पता, क्योंकि प्रैक्टिकली जब अपने बिल को देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर ये बात समझ आएगी आपने किस तरह वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए बाकी डिटेल आप बिल को एक दफ़ा अपने को इसको सीखने के बाद अपने बिल को एक दफ़ा ज़रूर देखें आप, और उसके ऊपर सारी डिटेल पढ़ें, उसके ऊपर लिखा हुआ किस टाइम पे आप बिजली यूज़ करें तो आपको कम पैसे पड़ेंगे, अगर कोई शिकायत हो तो आप किस जगह पे, थोड़ा सा एक बार उस अपने सारे बिल को जो है वो पढ़ लिया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।